साबिक सेनेटर डॉक्टर इस्माइल बुलेदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि जब तक मैंने होश संभाला है बुलेदा टू तुर्बत रोड पर काम जारी है और ये मुकम्मल होने का नाम तक नहीं ले रहा है। ये रोड करप्शन का कुआं है जिससे बलीदा के कई नुमाइंदे और ठेकेदार अरबपति बन गए हैं, लेकिन अभी तक ये रोड पाया तकमील तक नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बलीदा के हस्पताल में लेडी डॉक्टर ना होने की वजह से आए रोज़ ज़िंदगी के दौरान ख़वातीन तुर्बत के रास्ते में दम तोड़ देती हैं। उन्होंने कहा कि जाली नुमाइंदों की वजह से बलीदा मसाइल का अंबार बना हुआ है। लोग ज़िंदगी की तमाम बुनियादी सहूलतों से महरूम हैं, लेकिन जाली नुमाइंदों को टोकन और करप्शन से फुर्सत नहीं मिलती। डॉक्टर इस्माइल बुलेदी ने मज़ीद क्या कहा, आइए सुनते हैं। हमारा मुतालबा है कि वही 7 रुपये पर हमें बिजली दी जाए और बिजली हमारा हक है, हम बिल देंगे। और अगर 2 महीने तक हम इनको अगर यहाँ नहीं हुआ, हम इन लोगों को लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद भी जाएंगे, वहाँ पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। और अगर इसके बावजूद 2 महीने के तक ये बिजली का मसला हल नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा आवाम को लेकर ये ग्रेड स्टेशन को बंद करेंगे, चाहे आप एफआईआर भी करें जो से गुजर रहा है। और एक मसला हमारा यहाँ लेडी डॉक्टर का है जो कि बुलेदा में डिलीवरी केसेस होते हैं मानतों दस्त में, लिहाजा इनके लिए भी ये इंतजाम की जाए कि हमें लेडी डॉक्टर दी जाए। तुर्बत बुलेदा रूट जब तक मेरा उम्र 15 साल था, 10 साल था, ये रूट शुरू हुआ। 3 वजीर आला ने इफ्तिताह किया, 1 चीफ ऑफ स्टाफ बाजवा ने इफ्तिताह किया। अभी तक रूट का आधा काम बाकी है। ज़हूर कहता है बुलेदी कि मेरी रोड मुकम्मल क्या है, पता नहीं वो किस ऐनक से चश्मा से उस रूट को देख रहे हैं। तो वो अगर आकर यहाँ देखें, वो तो कोयटा बैठे हुए हैं। 15 दिन के अंदर मेरे प्रेशर पर, मेरे प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद धरने के डर से उसने जो डांबर लगाया वो डांबर भी नहीं है, ना इसमें रेत है, ना उसको दबाया गया है। ये दोबारा ये काम को दोबारा किया जाए और रूट को 1 महीने के अंदर उनके पुल वगैरह को मुकम्मल करें। और बुलेदा दरमियानी रूट जो मेनाज ज़हूर बुलेदी का घर है, वहाँ कल शाम को मैं गया था, वहाँ इतना खराब है कि जो जम्बात आते हैं गाड़ियाँ, वहाँ के लोग टीबी के मरीज हैं। ये मिट्टी उड़ता है, लोग बेजार हैं। और मुझे अफसोस है कि अली बुलेदी से लेकर ज़हूर बुलेदी तक आज तक अपने घर के 1 किलोमीटर रोड को उन्होंने ब्रेक टॉप नहीं कर सके। मैं ज़हूर बुलेदी का एहतराम है, मैं उसके साथियात पर नहीं जाता हूँ, लेकिन ये हमारा जमहूरी हक है, ये अपोजिशन का हक है कि वो अपना हक मांगे। हम उनसे अपना ये कहते हैं कि आप अगर वाकई वो नहीं है, अगर आप नुमाइंदा वाकई जाली नुमाइंदा है, असली नहीं है, लेकिन फिर भी फंड आपको मिलते हैं सूबे से। तो आपने जो 7 अरब रुपए का फंड दिया है, सारा प्रोटेक्शन फंड, वहाँ कोई नाला पानी का निशान नहीं है, ज़ाती रिश्वत के तौर पर लोगों को दी गई है। उनकी इंक्वायरी की जाए, जो पिछले 5 साल के फंड है उनकी भी इंक्वायरी करें। और मेनाज जो ज़हूर बुलेदी का गेट से लेकर 1 किलोमीटर सुप्रीम कोर्ट तक इसको 1 महीने के अंदर ब्रेक टॉप किया जाए। अगर नहीं किया, मैं खुद संबाद से चंदा करके ये मैं मेहरबानी करूंगा ज़हूर बुलेदी पर, उसके घर के 1 किलोमीटर को मैं इंशाल्लाह पक्का करके उसको दे दूंगा, बेशक वो मेरा शुक्रिया अदा न करे। मैं सिर्फ अवाम की तकलीफ को देकर कि मकरा में कोई अपोजिशन का आवाज नहीं है, सारे मेंबर जो कामयाब थे वो भी भाग गए, जो नाकाम थे वो भी भाग गए। तो एक ही बंदा जो मैंने 9 महीने के बाद महसूस किया कि यार ये मकरान में तुर्बत तो मंद तोप और बुलेदा, यहाँ कोई एक अपोजिशन का आवाज मुझे नजर नहीं आता है, न वो कोई किसी के बारे में बात करता है। लिहाजा हम समझते हैं कि जो वजीरों ने जो नाजायज तौर पर गरीबों के नाम काटे, टोकन उनको दिए, उनको खत्म करके गरीबों को दी जाए। डेली अगर एक बड़ी गाड़ी में
वजीरों का 10,000 हो तो डेली 1,50,00,000 एक बंदे इनकी को वजीर को मिलता है, तो फिर ये कारोबार करें, सियासत छोड़ दें, ये अवाम को धोखा क्यों दे रहे हैं? हम इस्लामाबाद तक भी जाएंगे, वहाँ बैठेंगे और ये हमारा हक है। अगर मकरान के लोग, मैं कहता हूँ सबसे ज्यादा मुहिब वतन है, मकरान के लोगों को रियासत ने, पाकिस्तान ने ना पानी दिया, ना बिजली दिया, ना रोजगार दिया, लेकिन फिर भी कहते पाकिस्तान जिंदाबाद। अगर बेचारे कहते हैं कि हमें पानी दो, हमें बिजली दो, रोजगार दो, हमें रूट दो, कहते तुम बगावत करते। तो मैं हैरान हूं कि अगर हक मांगना बगावत है तो ये हम करते रहेंगे। और जो लोगों को जाली इनके कामयाब करके इदारों ने लाए, उनको कहें कि आओ बुलेदा बैठे, एक हफ्ता बैठे, वो हालात को संभाले। तो अगर मैं समझता हूं कि कोई भी वजीर मकरान में एक हफ्ता नहीं 2 दिन भी अपने घर में नहीं बैठ सकते। तो अगर ये कोई नुमाइंदगी का वो है, मेयार है, हमें बिजली दी जाए और बिजली हमारा हक है, हम बिल देंगे। और अगर 2 महीने तक हम इनको, अगर यहाँ नहीं हुआ, हम इन लोगों को लॉन्ग मार्च करके इस्लामाबाद भी जाएंगे, वहाँ पार्लियामेंट के सामने धरना देंगे। और अगर इसके बावजूद 2 महीने के तक ये बिजली का मसला हल नहीं हुआ तो इंशाअल्लाह ताला दोबारा अवाम को लेकर ये ग्रेड स्टेशन को बंद करेंगे, चाहे आप एफआईआर भी करें जो से गुजर रहा है।